हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, बेटा गुड इवनिंग। तो देखो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 पेज नंबर 223, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखो। प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल passes through the center. प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मीन्स, सपोज करो बेटा ये एक सर्कल है और ये है आपका टेंजेंट और ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी। ए भी टेंजेंट है, पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है 90 डिग्री। सपोज करो इट इज पी क्यू। देन दिस परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज पासेस थ्रू सेंटर ओ। ये सेंटर ओ से पास होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो थोड़ी देर के लिए आप ये मान लो कि ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है, ये कुछ ऐसा पास हो रहा है। मान लो यहाँ से सेंटर यहाँ रह गया तो क्या होगा, ठीक। ये हम प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। सो गिवन में है बेटा ए बी इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल with center O and point of contact P and PQ perpendicular to AB। PQ AB पे परपेंडिकुलर, ये हमें गिवन है। टू प्रूव करना है बेटा कि PQ passes through पॉइंट passes through सेंटर O, कि पॉइंट जो ये PQ सेंटर O से पास होगा, ठीक है। अब प्रूफ करेंगे। तो बेटा प्रूफ कैसे करेंगे हम इसको, प्रूफ ऐसे करेंगे, इसको कंट्राडिक्ट मेथड से करेंगे प्रूफ। कंट्राडिक्ट मेथड क्या होता है, आप कुछ चीज़ एज्यूम करो, लेट करो और फिर प्रूफ करके दिखाओ कि आपने जो सोचा है, जो एज्यूम किया है वो गलत है, ठीक। उस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सपोज कर लो, एज्यूम कर लो आप कि पी क्यू जो है ये सेंटर से पास नहीं होता है। हमने क्या किया, एज्यूम किया पी क्यू डज नॉट पास थ्रू सेंटर ओ। पी क्यू सेंटर से पास नहीं होता है, ठीक। तो जब ये सेंटर से पास नहीं हुआ, देन ज्वाइन ओ पी। फिर हमने ओ पी को क्या किया, समझो ज्वाइन किया। जैसे यहाँ समझो मैंने इसको क्या कर दिया बेटा, ज्वाइन कर दिया। इमेजिन करो कि ये पास नहीं हुआ था, ऐसे गया था, फिर हमने ओ पी को ज्वाइन किया, ठीक। सो ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ पी ए बी पे परपेंडिकुलर हो गया। क्यों हो गया, बाय थ्योरम 10.1 कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। बट पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी, पी क्यू ए बी पे परपेंडिकुलर है, क्यों, गिवन। इसका मतलब ए बी के एक ही पॉइंट पे दो दो परपेंडिकुलर हो गए, ओ पी और पी क्यू हैं, क्योंकि एक पॉइंट पर आप एक ही परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हो, ठीक है। बट वी कैन ड्रा ओनली वन परपेंडिकुलर at one point of a line। so इसका मतलब क्या होगा, सो ओ पी एंड पी क्यू विल बी सेम लाइन्स। ये दोनों सेम लाइन हो गई, ओ पी और पी क्यू एक ही लाइन होगी बेटा। ये इसका मतलब जो हमने सोचा था कि पी क्यू सेंटर से पास नहीं होगा, ये गलत है। सो आवर एजप्शन इज रोंग, जो हमने सोचा वो गलत है। पी क्यू विल पास थ्रू सेंटर ओ, पी क्यू सेंटर ओ से पास होगा।
तो बहुत ही आसान था। देखो हमने क्या किया, हमें प्रूफ करना था कि पी क्यू सेंटर से पास होगा। हमने क्या किया, एज्यूम किया कि पी क्यू सेंटर से पास नहीं हो रहा है। सो पी क्यू अगर सेंटर से पास नहीं हो रहा है तो ओ पी को ज्वाइन किया। सो बाय थ्योरम 10.1 ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, बट पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी गिवन, but there is only one perpendicular can be drawn at one point of a line. That means PQ and OP will be same lines. Means our assumption is wrong. PQ passes through center O. तो सिंपल था, इस तरह से करना था। नाउ इसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 6 आपको घर से दिया था, क्वेश्चन 7 भी दिया था। इम्पोर्टेंट है, शायद आपको आए या नहीं आए, किसी ने बोला तो है नहीं, तो फिर भी मैं एक फिगर बना देता हूँ, कर लेना अगर जिनको नहीं आया है तो। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सपोज करो बेटा ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है ए, ठीक। इस पॉइंट से जो टेंजेंट है, मान लीजिए टेंजेंट, ये टेंजेंट हो गया, टेंजेंट की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। मीन्स टेंजेंट की लेंथ 4 है और पॉइंट सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, मान लो ये ए बी, ठीक। फाइंड, क्या पूछा है, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस बेटा ये हो गया, ये निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, आप जानते हो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट 90 डिग्री। सो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, आपका ये रेडियस निकल जाएगा। ये हाइपोटेनियस हो गया, ये समझो बेस, और ये परपेंडिकुलर, ओ बी आ जाएगा, ओ बी ही रेडियस होगा। तो आप कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन 7 था, 2 concentric circles are of radii 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं जिनका रेडियस 5 और 3 है। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं बेटा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल हम बोलते हैं जैसे ये एक सर्कल है और बेटा ये एक और सर्कल है, ऐसे सर्कल जिनका सेम सेंटर हो, दैट सर्कल्स आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक। 2 or more circle which have same center are called concentric circle. So here there are 2 concentric circles, radius 5 and 3. इसका छोटे का रेडियस मान लो 5 है और बड़े का, सॉरी स्मॉलर का 3 हो जाएगा, बड़े का 5। क्वेश्चन में कहा है देखो 5 और 3। फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्कल टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्कल टचेज द स्मॉलर सर्कल, तो उस कोड का लेंथ बताना है बेटा। ये मान ली कोड है, देखो ये बड़े सर्कल के लिए तो कोड है, लेकिन ये छोटे सर्कल को टच कर रही है, टच एट पॉइंट पी, है ना। देखो बड़े को सोचो तो ये कोड है, छोटे को सोचो तो टच कर रहा है। तो इस कोड का हमें लेंथ बताना है, क्या होगा। तो कैसे करेंगे, मान लो ए बी कोड है जिसने छोटे सर्कल को पी पे टच किया, सो और सेंटर बेटा ओ है। सो ओ से पी तक, ये क्वेश्चन में कहा है 3 सेंटीमीटर, ओ से ए तक रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करो, नाउ सिंस ए बी टचेज द स्मॉलर सर्कल, सो ए बी विल बी टेंजेंट ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ए बी टेंजेंट हो गया आपका, और टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस इट इज 90 डिग्री। सो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आपका ए पी आ जाएगा। ए पी निकालना कितना आएगा, ठीक। सिमिलरली फिर इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना, पी भी आ जाएगा। या सिमिलरली लिख देना, जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, क्योंकि ये भी 5 है, ठीक। फिर लेंथ ऑफ कोड ए बी क्या आ जाएगा, ए पी प्लस पी बी, दोनों को प्लस कर लेना, आंसर कर लोगे। तो ये आपको करना है। कैसे करोगे, ध्यान से सुनो, पहले डिटेल लिखना, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से देखो। लेट ए बी इज ए टेंजेंट, सॉरी, लेट ए बी इज ए कोड ऑफ लार्जर सर्कल which touches the smaller circle at point P and O be the center of both concentric circles, ठीक। so AB will be tangent of smaller circle, ठीक है। now we know that
radius is perpendicular to tangent, so OP perpendicular to AB. So in right triangle APO by Pythagoras theorem, hypotenuse square equal base square plus perpendicular square. So आपको बेटा सोल्व करके AP आ जाएगा. फिर सिमिलरली PB, फिर लिखना AB इक्वल टू 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर. 8 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा. आप कर लेंगे इसको, ठीक है. नाउ इसके बाद यहाँ एक क्वेश्चन है, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रा टू is draw to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD equal AD plus BC. कि ABCD is a quadrilateral circumscribing a circle. देखो बेटा यहाँ लिखा है circumscribe a circle. circumscribe a circle का मतलब होता है कि सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बना है, और इस तरह से बना है कि जो सर्कल के जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी सभी साइडें सर्कल को टच करेंगी. जैसे ये देखो, मान लीजिए हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है, इसकी सभी साइडें क्या कर रही हैं, इसको सर्कल को टच कर रही हैं. देखो, तो सपोज करो ये A है आपका, ये B है, ये C है और ये D है. बुक में बना है फिगर, आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक लिख लो बस, ठीक. सो इट इज ए क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल. सर्कल के बाहर बना है इस तरह से कि इसकी सभी साइडें सर्कल को टच करेंगी. सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब ये होता है, ठीक. सो हमें प्रूफ करना है AB + CD = AD + BC. और ये जहाँ जहाँ इसने इसको टच किया वो नाम भी दिया है. यहाँ पर है बेटा P, यहाँ पर है Q, यहाँ पर है R, यहाँ पर है S. तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको यहाँ गिवन लिखना पड़ेगा. गिवन में है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब इस सर्कल, ठीक. प्रूफ करना है बेटा. वो क्वेश्चन में कहा है क्या है, AB + CD = AD + BC. AB + CD = AD + BC. ये हमें प्रूफ करना है. अब करते हैं प्रूफ. कैसे करेंगे बेटा, क्योंकि ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है, दैट मीन्स इसकी साइड सर्कल को टच करेंगी. टच करेंगी दैट मीन्स ये टेंजेंट हो गया. यहाँ लिखेंगे सिंस ABCD सर्कमस्क्राइब सर्कल, circumscribe the circle, so sides of quadrilateral will touch the circle and each side will be tangent to the circle. तो टच करेंगे और हर एक साइड जो है बेटा सर्कल का टेंजेंट बनेगा इसमें, ठीक. नाउ बाय थ्योरम tan.2. सो tan.2 एक थ्योरम था, आपको बताया था हमने. जैसे ये बेटा सर्कल हो, ये बाहर एक पॉइंट है, ये टेंजेंट हो गए, तो इन दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है. जितना ये होगा उतना ही ये, कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. सो देखो ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, तो AP किसके इक्वल हो जाएगा, AS के. सो बाय थ्योरम tan.2 क्या आएगा बेटा, AP = AS. इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट. इसी तरह से ये BP इक्वल आएगा BQ के, BP = BQ इक्वेशन सेकेंड. इसी तरह से ये DR इक्वल आएगा DS के, DR = DS इक्वेशन थर्ड. और ये CR इक्वल आएगा CQ के, क्योंकि देखो ये सब टेंजेंट है बेटा, ये दोनों टेंजेंट है, तो दिस इक्वल दिस, ये भी टेंजेंट है, दिस इक्वल दिस, ये भी टेंजेंट है, दिस इक्वल दिस, ये भी टेंजेंट है, दिस इक्वल दिस. सो CR = CQ इक्वेशन थर्ड. फोर्थ, इनको ऐड कर लो आप. ऑन एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, जब ऐड करोगे आएगा AP + BP + DR + CR. दिस ये LHS एक साइड ऐड होगा, RHS ये AS + BQ + DS
प्लस सी क्यू। नाउ ए पी प्लस बी पी, देखो फिगर में ये हो गया बेटा ए पी, ये हो गया बी पी, तो ए पी और बी पी कितना बन गया ए बी, प्लस डी आर और सी आर, ये हो गया डी आर या सी आर, डी आर और सी आर मिलके क्या बन गया डी सी, इक्वल ये देखो ए एस और डी एस, ए एस और डी एस, दैट इज ए एस और ये डी एस क्या बन जाएगा ए डी, प्लस डी ये बी क्यू और सी क्यू, देखो बी क्यू एंड सी क्यू, दिस बी क्यू या सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू बन गया बी सी, तो क्या आ गया ए बी प्लस डी सी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, और यही देखो बेटा हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक, ये हो गया। सो अब आप एक काम करेंगे, आप ये क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। ठीक, क्वेश्चन 11 होमवर्क कुछ इसी तरह से है जैसे यहाँ किया। यहाँ पर क्या था, एक क्वाड्रिलेटरल था, वहाँ पर रोम्बस है, सर्कमस्क्राइबिंग ए पैलो सर्कल, तो कर लेना आप। पैलोग्राम है एक, इसमें कहा है कि पैलोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस, मीन्स ए बी सी डी एक पैलोग्राम है, आपको प्रूफ करना है इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में कि ये रोम्बस होगा। तो आप जानते हो रोम्बस बोलते हैं जिसकी सब साइड बराबर हो, तो जैसे हमने यहाँ ये प्रूफ किया है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए, सब साइड बराबर। तो ट्राई करो इसको। ओके बेटा, थैंक यू।